नमस्कार, मैं हूं कीर्ति कथूरिया और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी हाउस के बाहर से। और एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है क्योंकि पुलिस कल रात को चिता से एक शव को उठा कर ले आती है। जी हां, आप लोग भी सुनकर हैरान होंगे कि इस तरह से ऐसा क्या हुआ जो चिता से शव को उठाने की जरूरत आन पड़ी। तो मैं आप लोगों को पूरा मामला बता देती हूँ। खेड़ी मानसिंह का 45 साल का राजेंद्र जो था, संदिग्ध परिस्थितियों में ऐसा कहा जा रहा है कि उसने फांसी लेकर आत्महत्या कर ली, लेकिन कल रात को ही उसका संस्कार किया जाता है। और हालांकि आप लोगों को भी पता है कि हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग कभी भी रात को संस्कार नहीं किया जाता है। उसकी शिकायत पुलिस को दे दी जाती है और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है रात को और चिता से शव को उठा लिया जाता है और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी हाउस में लेकर आया जाता है और यहाँ पर बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। हालांकि परिवार से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन परिवार इस मामले में कुछ भी बोलना नहीं चाहता है। लेकिन पुलिस से हम लोग जरूर बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या पूरा मामला है। फिलहाल बताया जा रहा है कि 45 साल के राजेंद्र थे और उनके गले पे कुछ निशान भी दिखे जा रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में उन्हें आत्महत्या कर ली है, फांसी ली है और बाकी पूरा क्या कारण है ये हम पुलिस से जानेंगे कि आखिरकार क्या बात है। बाकी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। संज्ञान में और क्या कार्रवाई की जा रही है? जैसा कि आपको विदित है, कल दिनांक 7/11 को करीब समय 8 साढ़े 8 बजे हमारे को सूचना मिली कि ERV जो हमारी 432 नंबर है वो गांव खेड़ी मानसिंह में एक इवेंट पे आई थी। वहां पर पता लगा कि भाई किसी आदमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और उसकी बॉडी का संस्कार करने के लिए शमशान में लेके जा रहे हैं। जिसकी शिकायत पर पुलिस वहां पहुंची थी। तो जब हम पहुंचे तो वहां पर संस्कार करने के लिए गांव वालों के साथ शमशान घाट में थे। वहां पर बॉडी का निरीक्षण किया तो वहां पर यू टाइप का निशान था इसके गले में और डाउटफुल होने पर हमने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को डेड हाउस में रखवा दिया, जिसकी मौत मानसिक परेशानी के कारण, फांसी लेने के कारण होने ज्ञान हुई है। पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। जैसे ही कोई रिपोर्ट आती है उसके नियम अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। परिजन किसी प्रकार की किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते। बुर्द कर रहे हैं सर, फांसी लगाने के बाद उसका कार्रवाई नहीं करेंगे? फांसी लगाने के लिए क्या खुर्द किया क्या नहीं किया उनके तथ्यों के बारे जाके मौके पे जानकारी प्राप्त। किस टाइम लेके आए सर डेड बॉडी? ये रात 8:30 बजे शमशान घाट में थे। तो डेड बॉडी उस पे चिता पे थी या साथ? चिता पे थे जी। डेड बॉडी और संस्कार करने के लिए तैयार थे। वो कह रहे थे तो भाई हम किसी तरह की कार्रवाई नहीं चाहते और हम अपने जो मरा है उसकी मौत बारे कोई शंका ही नहीं है। तो इतनी रात को क्यों कर रहे थे? इसका फर्ज भी बनता कि इसको संज्ञान लेके आप ऐसा 8:30 बजे संस्कार क्यों कर रहे थे? ये कह रहे थे कि भाई हमारे जो राजेंद्र सिंह की मौत हुई है वो पहले तो कह रहे थे कि भाई अटैक से हुई है। अटैक से हुई थी। जब बॉडी का निरीक्षण किया गया तो उसमें मामला संदेहजनक पाया तो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को यहाँ लाया गया। तो क्या कितनी उम्र है सर? क्या लगता है जैसे गुमराह? 45 साल उम्र है इनकी जी और शादीशुदा है। कितने बच्चे? और नॉर्मल आदमी थे। कितने बच्चे सर इसके? इनकी 2 गुड़ियां, एक बेटा है इनके पास। सर जैसे बताया गया पहले हार्ट अटैक से मृत्यु या बाद में फांसी मिली, तो ये तो गुमराह भी किया गया पुलिस को। वो कह रहे थे कि भाई हम किसी तरह की कार्रवाई नहीं चाहते और कार्रवाई से बचने के लिए ही हम। और लेट नाइट को संस्कार करना ही वैसे संदिग्ध हो जाता है सर। उसी कारण किसी ने कॉल की है और हम मौके पे उसलिए पहुंचे थे। तो चिता से उतारा गया डेड बॉडी को? सर चिता से उतारा गया और चिता से उतार के डेड हाउस में रखवाया गया है। इसका बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अब आगे क्या कार्रवाई सर? आगे की जैसे परिजन अभी कोई कार्रवाई नहीं चाहते, यदि कोई और मामला सामने आता है तो कार्रवाई कीजिए। ठीक, थैंक यू। तो जांच अधिकारी करमवीर जी ने जिस तरह से बताया कि कल रात को उनको सूचना मिलती है कि खेड़ी मानसिंह जो गांव है वहां पर कि रात को संस्कार किए जा रहा है संदिग्ध परिस्थितियों में। इसी वजह से वो रात को कब तकरीबन 8:30 से 9 इस तरह का ही टाइम होता है और वहां पर पुलिस पहुंचती है और चिता से शव को लेकर कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस लेकर आती है। क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी गर्दन पे कुछ निशान मिले हैं, आत्महत्या की उनकी तरफ से कोशिश की गई थी, फांसी
लगाई गई थी और कहा यह भी जा रहा है कि 3 बच्चे हैं उनके, और परिवार वालों से हालांकि कुछ बात नहीं हो पा रही क्योंकि परिवार वाले कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो कुछ ये क्लियर नहीं हो पा रही है बात कि आखिरकार क्या ऐसी बात थी, क्यों उन्होंने आत्महत्या की, आखिर क्या ऐसा कारण था। 3 बच्चे थे उनके छोटे छोटे, क्यों परिवार को इस तरह से वो छोड़कर चले जाते हैं। और रात को जिस तरह से संस्कार किया जाता है, क्योंकि रात को इस तरह से संस्कार करना ये एक डाउटफुल बात थी, उसी को लेकर शायद कोई शिकायत कर देता है पुलिस को। उसके बाद पुलिस रात को ही वहां पर पहुंचती है और चिता से शव को बरामद करती है और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में लेकर आती है। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मामला एक बार फिर से मैं आप लोगों को पूरा बता देती हूँ कि खेड़ी मानसिंह के 45 साल के राजेंद्र थे जो कि संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन कारण साफ नहीं हो पाया है कि क्या आखिरकार कारण था उन्होंने फांसी लगाई, आत्महत्या लगाई, और ऐसा क्या कारण था कि जो परिवार को रातों रात संस्कार करने की जरूरत पड़ गई। और उसके बाद शिकायत की जाती है, गांव में से किसी ने शिकायत की होगी और पुलिस वहां पर पहुंचती है रातों रात, जो शव को चिता से उठाकर लेकर आती है और उसके बाद यही कल्पना चावला में लेकर आया जाता है और बोर्ड के द्वारा अब पोस्टमार्टम किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी, पूरी जांच पड़ताल की जाएगी पुलिस की तरफ से कि आखिरकार ऐसा क्या कारण था, क्या कुछ मजबूरी आन पड़ी कि रात को संस्कार किया गया और संदिग्ध परिस्थितियों में जिस तरह से आत्महत्या के 45 साल का जो शख्स था, 3 बच्चे छोटे छोटे हैं, आखिर इंसान वो क्यों, उसने ऐसा क्यों अपने तीनों बच्चों को छोड़कर इस तरह से आत्महत्या की और इस तरह से अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।